स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ का 151 से आगे। इसका मतलब 150 तक हमारा एमसीक्यूज़ का सीरीज हो चुका है और इसके आगे भी कंटिन्यू हमारा सीरीज चलेगा कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बीएमएलटी डीएमएलटी। और हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि इसके एमसीक्यूज़ के जो हमारा सीरीज चल रहा है इसका हार्ड कॉपी अगर आपको मंगवाना है एमसीक्यूज़ का तो आप मंगवा सकते हैं। हमें डिस्क्रिप्शन पे ईमेल का आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें ईमेल कर दीजिए और इसका हार्ड कॉपी आपको पहुंचा दिया जाएगा। क्या प्रोसीजर है सारा चीज़ वहाँ पर आपको जानकारी दे दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, पॉलीयूरिया इज एसोसिएटेड विथ। तो ये आपका यूरिन से संबंधित जो यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं उससे संबंधित ये सवाल है। और इसके बारे में मैं पहले भी क्लास ले चुका हूँ मेरे मेन चैनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश, जो हमारा मेन चैनल है उस पर मैं इसका लेक्चर ले चुका हूँ। वो जाकर के आप ज़रूर देखेंगे यूरिन एग्जामिनेशन का, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया है जैसे कि पॉलीयूरिया। का मतलब अधिक होता है और बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, एन यूरिया क्या होता है, ओलिग यूरिया क्या होता है, नॉक्टर्नल यूरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। उससे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक ये सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है वो वहाँ पर पूछा जाता है, तो एक एक टर्म्स का मतलब होता है। तो पॉलीयूरिया जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पॉलीयूरिया का मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, मतलब अधिक मात्रा में यूरिन का निकलना, इसका मतलब होता है। तो इसमें से एसोसिएटेड विथ बोला है, किसके साथ होता है। तो जैसे सिम्टम्स आप मान सकते हैं इनमें से कौन से किसका सिम्टम्स है जिसमें पॉलीयूरिया का कंडीशन देखा जाता है। तो इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसमें डायबिटीज मेलाइटस है करेक्ट आंसर आपका। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट्स करते जाइए ताकि आपको हमें भी मालूम चले कि आपको कितने आंसर इसमें से करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स करते जाइए आंसर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम आंसर बताते हैं और एक्सप्लेन भी आपको करके देंगे। बाकी जो ऑप्शन है उन पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जॉइंडिस दिया है, तो जॉइंडिस के सिम्टम्स अगर हम बात करेंगे तो इसका सिम्टम्स आपको फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, चिल्स, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन। ठीक है, और स्किन का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, जो स्किन का कलर होगा वो इसमें चेंज हो जाएगा। इसके अलावा डार्क कलर आपका यूरिन हो जाएगा। यूरिन का कलर कैसे हो जाएगा, डार्क कलर। ठीक है, तो ये आप जॉइंडिस की कंडीशन में देख सकते हैं। बाकी पॉलीयूरिया इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो दिया है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये किडनी डिसऑर्डर है। कौन सा, किडनी डिसऑर्डर। ये आपका किडनी डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है, टू मच प्रोटीन इन यूरिन देखने को मिलेगा। ठीक है, टू मच प्रोटीन इन यूरिन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको क्या चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ, ताकि अगर इसमें से अगर सवाल पूछ लिया तो आपको वो भी चीज़ बनना चाहिए। ठीक, अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम कभी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है, टू मच प्रोटीन आपके यूरिन में देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टारवेशन, ये भूख की कंडीशन होता है और स्टारवेशन एक कंडीशन है जिसके बारे में आपको पता होगा। तो इसमें तो जो आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक, तो वो सारी चीज़ों की इसमें कमी हो जाता है, स्टारवेशन का कंडीशन। बाकी डायबिटीज़ मिलाइटस आप लोगों को मैंने बता दिया कि डायबिटीज़ मिलाइटस का जो है पॉलीयूरिया एक्सेसिव मात्रा में जो है आपका फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, जल्दी जल्दी आपका यूरिन पास आउट होगा। इसके अलावा इसमें जो भूख है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और हंग्री फील होता है एक्सट्रीम मात्रा में। तो ये भी एक इसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है जो कि बेसिक सिम्टम्स होते हैं। समझ में आ गया, तो ये क्लियर हो गया आपको 151 क्वेश्चन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन 152। द स्टेन यूज्ड फॉर नेगेटिव स्टेनिंग। देखो ये बार बार और हर बार ये सवाल पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ये सवाल है। समझ में आ रहा है आपको, नेगेटिव स्टेनिंग के ऊपर। ठीक, तो नेगेटिव स्टेनिंग को अच्छे से पढ़ लेना, इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बना हुआ है अलग से मेरे मेन चैनल पर, तो आप डिटेल में समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, पूरा प्रोसीजर आपको उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव स्टेनिंग यहाँ पर इंडिया इंक आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो इंडिया इंक और इसको क्या है, नेग्रोसिन। तो ये आपको नाम सुना होगा आपने। ठीक है, अगर इसके नाम से भी आता है तो वो भी आप याद रखेंगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख करके दे रहा हूँ। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा बी वाला जो न्यूट्रल रेड दिया हुआ है, ये आपके हिस्टोलॉजी में लाइसोसोम आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है,
और उसके बाद कार्बल फंक्शन, इसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने सुना ही होगा। AFB जो माइक्रोबैक्टीरियम के लिए स्टेनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मेथाइल वायलेट जो है मेटाक्रोमेटिक स्टेनिंग, ठीक है। तो ये हर एक किसी का इंपॉर्टेंस है, और स्टेनिंग से तो सवाल पूछे ही जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं वो तो आते ही आते हैं स्टेनिंग से, तो वो चीज़ आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें कन्फ्यूजन वाला कोई ऑप्शन था नहीं, आपको स्पष्ट समझ में आ ही जाता है इसमें से कि नेगेटिव स्टेनिंग कौन सा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल फॉर एन ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले, बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है, फिर से मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसा स्थिति होता है ऑटो इम्यून, नाम से स्पष्ट है, अपने आप के अंदर से डिसीज पैदा हो जाना, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको आप बोलते हैं, गलती से आपके शरीर में हमला कर देता है, डिसीज उत्पन्न कर देता है, उसको ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसमें आप जब भी इसको देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल आपका बेस्ट जो है कौन सा है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक कंडीशन है जो ऑटो इम्यून डिसीज में आता है। समझ में आ गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला ऑप्शन, रेमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, इसका टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी आपको दिख जाएगा। RA टेस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलता होगा, RF भी आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें आपको डिटेल में कंप्लीट समझाया हुआ है, तो ये जो है आप सारी चीज़ें आप ज़रूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रहा है, आपको डिप्थीरिया देखने को मिल रहा है। तो डिप्थीरिया के बारे में आप डिटेल में बैक्टीरिया में पढ़े होंगे, ठीक है, जो कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। इसके अलावा जो टिटनेस है, टिटनेस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, क्लॉस्ट्रेडियम टिटेनी। उसके अलावा काला आजार, काला आजार के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, जो कि आप लोगों ने पैरासाइट में पढ़ा होगा, इसको लीशमैनियासिस नाम सुना होगा। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आपको सबके बारे में शॉर्ट में मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ऑप्शन बाकी चीज़ों का। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पर 154 मोनटॉक्स टेस्ट। तो मोनटॉक्स टेस्ट का तो मैंने खैर प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों को बना करके दिया है मेन चैनल पर, और डिटेल में समझाया भी है। तो मोनटॉक्स टेस्ट की अगर हम बात करें तो किस डिसीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पर सवाल पूछा गया है। इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ टाइफाइड, उसके बाद दिया है पर्ट्यूसिस, उसके बाद दिया है रूबेला, उसके बाद डी वाला ट्यूबरकुलोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका मोनटॉक्स टेस्ट आप किसके लिए करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए या TB के लिए। समझ में आ रहा है किस तरीके से करते हैं, आप प्रैक्टिकल वीडियो देख सकते हैं मेरे मेन चैनल पर, ठीक। बाकी ये सारी चीज़ें जो आपको लोगों को देखने को मिल रहे होंगे टेस्ट, ये तो क्लियर है ही, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। टाइफाइड को भी जानते हैं, पर्ट्यूसिस, रूबेला, ये सारी चीज़ों को तो आप जानते ही हैं, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े हैं आपने अच्छे से, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, ये डिटेल में ही आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। आगे चलें। अब हम बात कर लेते हैं 155। यहाँ पर पूछा गया है यूरिनरी क्रिस्टल विथ थॉर्न एप्पल अपीयरेंस। तो थॉर्न एप्पल अपीयरेंस, जो क्रिस्टल देखने को मिलता है आपके यूरिन्स में, बहुत सारे क्रिस्टल हैं आप देख सकते हैं, अमोनिया, बायूरेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट और ट्रिपल फॉस्फेट, सभी चीज़ों का यूरिन वाले माइक्रोस्कोपी में मैंने समझाया है डिटेल में, तो वो देखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। यूरिन से ये कॉमन क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपी वाला है। देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन का, ये तीनों से सवाल बनते ही बनते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। समझ आ रहा है आपको, तो तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा और आपके नंबर अच्छे से आएंगे। तो इसलिए आप अच्छे से बारीकी से आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपी करते हैं, आपको देखने को मिलता है, तो थॉर्न एप्पल अपीयरेंस जो आपको देखने को मिलता है वो आपको किस में देखने को मिलता है, अमोनियम बायूरेट। समझ आ रहा है, या इसको क्या बोलते हैं, बायूरेट है ही, अमोनियम यूरेट या अमोनियम बायूरेट यही है, ठीक। ये आपको जो क्रिस्टल है ये कैसा होगा, ब्राउन और येलो ब्राउन, स्फेरिकल बॉडी विथ थॉर्न एप्पल अपीयरेंस। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से बाकी जो कैल्शियम ऑक्जिलेट है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट और ट्रिपल फॉस्फेट, ये किस तरीके से दिखाई देते हैं डिटेल में आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर शॉर्ट में समझा देने से आपको फ़ायदा होगा नहीं, और इनके इमेजेस आप ज़रूर देखेंगे,
आप गूगल में जा कर के देख सकते हैं या प्रैक्टिकल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप इमेज से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये दिखाई आपको देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आज हम 155 क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा आगे भी कंटिन्यू करेंगे रेगुलर, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो हमारा मेन चैनल है, उसमें भी जा करके आप विजिट कर सकते हैं। लाइक करें अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को, और शेयर करें अपने दोस्तों में। कोई सवाल है तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।